बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ रोज़ पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दाता दरबार लाहौर में एक ज़हनी माज़ूर बच्ची है जो कि प्रेग्नेंट है, जो कि हामला है, और उस पे माफिया नज़र रखे हुआ है कि जैसे ही उसका बच्चा पैदा हो तो वो उससे उसका बच्चा ले लें और फिर उस बच्चे को उस लड़की से लेकर उसे आगे बेच दें। ये वो लड़की है। मैंने इसकी तस्वीर ब्लर की हुई है क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने वीडियोस में किसी लड़की को हाईलाइट करूं। मेरा पर्पज़ आपको न्यूज़ देना होता है। ये वो लड़की है और मैंने इसके बारे में पहले भी खबर दी थी, लेकिन इस बच्चे को किसी ने प्रोटेक्शन नहीं दी है, ना स्टेट ने प्रोटेक्शन दी है और ना ही कोई एनजीओ सामने आई है। अब इस लड़की का बच्चा पैदा हुआ है और ये लड़की बताती है कि मेरी बेटी पैदा हुई थी और वो मर गई है। ये लड़की बताती है कि बुध वाले दिन मेरी बच्ची पैदा हुई थी और फिर वो मर गई। लेकिन अब इस बच्चे को सही तरह से पता नहीं है। ये बच्ची अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुकी है। आपको पता है कि ये ज़हनी तौर पर माजूर है, तो इसके साथ धोखा भी हो सकता है और चांसेस ज़्यादा हैं कि धोखा ही हुआ हो। अब अगर इसकी बच्ची लेट से मर गई है तो ये हम सब पे एक सवालिया निशान है कि हमने इसके लिए क्या किया। और अगर किसी ने इसकी बच्ची को बेच दिया है तो ये भी हम सब पे सवालिया निशान है कि हमने इस लड़की को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी, इसके बच्चे को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी। कहा जाता है कि एक मोटी औरत आती थी जो इसके इर्द गिर्द रहती थी और डिलीवरी के लिए इसको साथ ले गई, और फिर उसके बाद जो है ये लड़की अब इधर है लेकिन इसके साथ इसका बच्चा नहीं है। ये बच्ची कभी बताती है कि दाई से डिलीवरी करवाई है और कभी बताती है कि किसी डॉक्टर से डिलीवरी करवाई है। इतना इसका जहन काम नहीं करता कि ये बच्ची इतना भी नहीं बता सकती कि इसकी डिलीवरी हुई कहाँ से है। और इसका मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी सौतेली माँ है और बाप सगा है, लेकिन बाप सगा इसका लेकर जाता है इसको अपने घर, लेकिन सौतेली माँ इसको मार के फिर बाहर निकाल देती है घर से। एनीवेज़ ये लड़की अब दाता दरबार में दोबारा से बैठी हुई है। इसने बच्चा डिलीवर कर लिया है, इसकी बच्ची पता नहीं कहाँ है, और अब जो है ये दोबारा से लावारसों की तरह दाता दरबार पर बैठी है। और दोबारा से अब खुदा न खास्ता कोई और आएगा और कोई और इसको मिसयूज़ करेगा और फिर इसको प्रेग्नेंट करके चला जाएगा और फिर इसके बच्चे का फिर माफिया इंतज़ार करेगा कि बच्चा पैदा हो, और फिर जो है दोबारा से यही सिलसिला चलेगा। अब पता नहीं मज़ीद क्या जुल्म सितम होगा इस बच्चे के साथ। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदारी स्टेट क्यों नहीं लेती है? इसकी ज़िम्मेदारी इसके वालिदैन क्यों नहीं लेते हैं? इसकी ज़िम्मेदारी एनजीओज़ क्यों नहीं लेते हैं? ये हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। मेरी दूसरी खबर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और निदा यासिर के बारे में है। निदा यासिर का आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा करती रहती हैं। निदा यासिर ने लड़कियों के हवाले से कुछ ऐसे सवालात किए हैं बाबर आजम से जो कि सोशल मीडिया में इस वक्त चर्चा बने हुए हैं। लोग उनको बुरी नज़र से देख रहे हैं उन सवालात को और उन पर तनकीद कर रहे हैं। होता ऐसे है कि निदा यासिर बाबर आजम से पूछती हैं कि आपको कैसी लड़की पसंद है, कि आपको ऐसी लड़की पसंद है जो कि आपको बिस्तर पे चाय दे, आपके कपड़े इस्त्री करे, वगैरह वगैरह। इस पर बाबर आजम कहते हैं कि मैं स्कूल जाने वाला बच्चा नहीं हूँ जो मुझे इस तरह की लड़की चाहिए है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कि मुझे और मेरे घर वालों को समझे। लेकिन निदा यासिर इस पर मुतमईन नहीं होती हैं, वो इससे आगे बढ़ती हैं। वो कहती हैं कि आपको शादी के लिए किस तरह की लड़की पसंद है, मतलब मोटी हो या पतली हो, उसकी आंखें मोटी हों, उसके बाल लंबे हों और वो खुद कद की लंबी हो, कैसी लड़की आपको पसंद है। तो बाबर आजम ने दोबारा से यही कहा कि मुझे तो वो लड़की पसंद है जो कि मुझे और मेरे घर वालों को समझे। अब यहाँ पर निदा यासिर को सार्फिन ने आड़े हाथों लिया और सार्फिन ने कहा कि आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं कि सांवली लड़की चलेगी या गोरी लड़की चलेगी, ये क्या होता है। अच्छा, हुआ कुछ ऐसे था कि जब निदा ने ये क्वेश्चन पूछा कि आपको सांवली लड़की चाहिए या गोरी लड़की चाहिए, तो जब निदा यासिर सांवली लड़की का लफ्ज़ बोल रही थी तो उस टाइम निदा यासिर ने गंदा सा मुंह बनाया था, और जब इस सेंटेंस में ये गोरी का लफ्ज़ बोल रही थी, गोरी लड़की का लफ्ज़ बोल रही थी, तो उस टाइम निदा यासिर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। तो इस पर लोग कह रहे हैं कि आपने सांवली लड़की पे इतना गंदा सा मुंह बनाया, तो क्या सांवली लड़कियां कमतर होती हैं किसी से, या क्या वो खूबसूरत नहीं होती हैं।
मतलब लोगों ने एट द एंड इस चीज़ को अच्छा नहीं जाना कि आप एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, आपको देखने वाली कितनी सांवली लड़कियां भी होंगी, तो क्या आप इस तरह से सांवली लड़कियों को डिग्रेड नहीं कर रही हैं? और वैसे भी आजकल तो सांवली रंगत को बहुत खूबसूरत माना जाता है, और मोटा होना कोई ऐब नहीं है, कोई अपने शौक़ से मोटा नहीं होता है, और पतला होना खूबसूरती की अलामत नहीं है खाली। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस किसी मॉर्निंग शो में अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा, अब मैं आखिर में आपको अपनी तीसरी न्यूज़ देती जाऊँ। तीसरी न्यूज़ भी दाता दरबार लाहौर के हवाले से है। आपको पता है कि दाता दरबार लाहौर के इर्द-गिर्द बहुत से घटिया काम होते हैं। मनशियात का काम होता है, जिस्म फ़रोशी का काम होता है। तो वहाँ पर मैं आपको एक लड़की के बारे में बताती हूँ। इस लड़की का बाप भी ज़िंदा है, और ये भी दाता दरबार के इर्द-गिर्द मुझे ऐसा लगता है कि जिस्म फ़रोशी का ही काम करती है, और ये तो ज़हनी तौर पर माज़ूर बच्ची भी नहीं है, और इसकी माँ को किसी ने कत्ल कर दिया था। ये लड़की बताती है कि मेरे माँ को मेरे सामने ही कत्ल किया गया था। फिर जब पुलिस के पास मामला गया तो उसके बाद मेरे मामू लोगों ने जो कातिल हैं उन लोगों से पैसे ले लिए और उस कातिल को छुड़वा दिया। और ये लड़की कहती है कि अब मेरा बाप जो है किसी खुसरे के साथ रह रहा है। आपको पता है कि खुसरे को हम ख्वाजा सरा कहते हैं, और ये अपने बाप के साथ नहीं रहती है, और वहीं पर ही फुटपाथ पे सोती है। दादा दरबार के पास फुटपाथ पे सोती है ये लड़की। 18 साल इस लड़की की उम्र है, और ये कहती है कि मैं जिस्म फ़रोशी नहीं करती हूँ, लेकिन इसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि ये सच बोल रही है। अब ये लड़की कहती है कि कोई बिल्लो नामी औरत है, वो मुझे और 2 लड़कियों को अपने पास रखती है, हमारे साथ अच्छा सलूक करती है, हमें खाना देती है। अब वो इसके साथ अच्छा सलूक रखती है, खाना देती है, तो इसको अपने घर क्यों नहीं रखती है? ये लड़की रात को फुटपाथ पे सोती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी यही काम है जो वहाँ पर दाता दरबार के इर्द-गिर्द औरतें कर रही हैं। अब बातों-बातों में इस लड़की ने ये भी बता दिया कि इसकी शादी भी हुई थी, और उस आदमी के साथ उसके घर भी गई थी, तो कुछ अरसे के बाद उस आदमी ने इस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। एनीवेज़ इस लड़की का नाम आयशा है। अब ये लड़की और वो माज़ूर लड़की, ये 2 स्टोरीज़ मैंने आपसे शेयर की हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि दाता दरबार के इर्द-गिर्द घूम रही हैं, और लोग वहाँ पर बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। प्रॉपर मुनज़्ज़म माफिया सरगर्म है वहाँ पर, लेकिन पुलिस हमारी खामोश है, हमारी इंतज़ामिया खामोश है। एनीवेज़ मेरी वीडियो यहीं तक थी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आखिर में यही कि अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।